आपको लगता है कि इंटरनेट पर आप पूरी तरह से एनोनिमस हैं, छुपे हुए? तो चलिए आज आपकी ये गलतफहमी दूर करते हैं। तो सच ये है, और ये आपको शायद थोड़ा चौंका दे, कि इंटरनेट पर पूरी तरह से गायब होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वजह यह है कि ऑनलाइन दुनिया में हम सबका एक घर का पता होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे घरों का पता होता है ना, वैसा ही इसे कहते हैं आईपी एड्रेस। अब सवाल यह है कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक असली चिट्ठी का एग्जाम्पल लेना। अब सोचिए, अगर आपको एक चिट्ठी भेजनी है तो उसे सही जगह पहुंचाने के लिए दो पते चाहिए, है ना? एक भेजने वाले का और दूसरा जिसे चिट्ठी मिलेगी उसका। इंटरनेट का डेटा भी आप समझिए बिल्कुल ऐसे ही ट्रैवल करता है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप बन जाते हैं सेंडर और वो वेबसाइट हो जाती है रिसीवर। और इस पूरे लेनदेन में आपका आईपी एड्रेस ही आपका डिजिटल भेजने वाले का पता है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये इतना ज्यादा जरूरी है कि इसके बिना इंटरनेट पर डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा भी, एक बाइट भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। ये आप कह सकते हैं पूरे इंटरनेट कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी है। तो एक आईपी एड्रेस दिखता कैसा है? वो कुछ इस तरह के नंबर्स का एक सेट होता है। और ये मत सोचिएगा कि ये बस यूं ही कोई रैंडम नंबर्स है, नहीं। इनमें से हर नंबर का एक खास मतलब होता है, जिसे एक पूरे सिस्टम के तहत असाइन किया जाता है। तो आखिर ये नंबर्स बताते क्या है हमारे बारे में? असल में ये हमारी लोकेशन की एक, कह सकते हैं, एक मोटी मोटी तस्वीर खींच देते हैं। इनसे पता चल जाता है कि कोई इंसान किस देश में है, किस शहर के आसपास है और कौन सी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन यानी कि आईएसपी इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, यहां एक राहत की बात जरूर है। इससे किसी को आपके घर का दरवाजा नंबर या गली नंबर नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, आपका इलाका कौन सा है, आप किस मोहल्ले के आसपास हैं, इसका अंदाजा लगाना तो बिल्कुल मुमकिन है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस पते को आखिर देख कौन कौन रहा है। और यहीं से आप समझिए कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है। आप जिस भी वेबसाइट पर जाते हैं वो आपका आईपी एड्रेस ना सिर्फ देख सकती है बल्कि उसे रिकॉर्ड भी करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वेबसाइट, हर एड कंपनी जो आपको आपके लोकेशन के हिसाब से एड्स दिखाना चाहती है, कोई भी स्कैम वाला लिंक जिस पर गलती से क्लिक हो गया हो, या फिर कोई अटैकर जो आपको टारगेट करना चाहता हो, ये सब आपका आईपी एड्रेस देख सकते हैं। असल में ऑनलाइन ट्रैकिंग की दुनिया में जब भी किसी को ढूंढने की कोशिश होती है ना, तो सबसे पहला सवाल ही यही पूछा जाता है, भाई इसका आईपी क्या है? आप सोचिए, एक हैकर के लिए ये आईपी एड्रेस पहला सुराग होता है, पहला धागा। इसी से उन्हें देश और नेटवर्क का पता चलता है। और सोचिए, अगर वो आईपी किसी कंपनी या कॉलेज का निकला तो फिर पहचान का दायरा कितना छोटा हो जाता है। ये सीधे सीधे हैकिंग नहीं है, नहीं, लेकिन किसी की डिजिटल पहचान को उजागर करने की तरफ ये पहला कदम जरूर है। तो बात साफ है, चाहे वो वेबसाइट्स हों, एड कंपनियां हों या फिर कोई हैकर, आपका आईपी एड्रेस उन सब के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और यही उस इंटरनेट की बुनियादी सच्चाई है जिसे हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। यहां आप कभी भी पूरी तरह से अदृश्य, इनविजिबल नहीं हो सकते। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आपका ये डिजिटल पता, ये डिजिटल पहचान पूरी तरह से छिप जाए? क्या हो अगर आप इंटरनेट पर सच में गायब हो सके? इसी गुमनामी की जरूरत और इसी सोच ने इंटरनेट के भीतर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया को जन्म दिया। एक ऐसी दुनिया जिसे हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं।